नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जॉन में। आज की इस वीडियो में आपको सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आप सर्वनाम की परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब दोस्तों, जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, लिखा गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इसको समझिए। जब व्यक्ति के नाम के स्थान पर किसी शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सभी शब्द जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में पूछा जाए तब ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भेद हैं, जिसमें आपका पहला है कहने वाला। इसमें आपके आ जाएंगे मैं या हम। ये आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका है दोस्तों सुनने वाला। इसमें आपका आ जाएगा तुम या आप। यह आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका क्या है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी बात की जाए। इसमें आपका आ जाएंगे यह या वह। यह आपका कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। ये तीनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पहले में आपका होता है कहने वाला, जैसे मैं, हम। दूसरा जिससे कहा जा रहा है, तुम या आप। तीसरा आपका जिसकी बात की जाए या जिसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा समझिए। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम न लेना चाहें और उनके स्थान पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो निश्चितता का बोध कराए तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है पहला यह आपका निकटवर्ती वस्तु का बोध कराएगा या व्यक्ति का। दूसरा आपका है वह, यह आपका दूरवर्ती वस्तु का बोध कराएगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह कौन आ रहा है। तीसरा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा समझिए। जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का नाम न लेना चाहें और उनके स्थान पर हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो अनिश्चितता का बोध कराए
तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है कोई, इसमें आपका दोस्तों जीव बोधक होगा, ये आपका जीवित व्यक्ति का बोध कराएगा। और दूसरा आपका है कुछ, ये आपका दोस्तों वस्तु का बोध कराएगा। जैसे कोई आ रहा है। चौथा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा समझिए। जब कौन या क्या से प्रश्न पूछा जाए तो वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला आपका है कौन, यह आपका जीवबोधक है। और दूसरा आपका है क्या, यह आपका वस्तुबोधक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आपका जो है ये जीव बोधक है, ये जीव का बोध कराएगा। और क्या से जब आप प्रश्न करेंगे ये आपका वस्तु का बोध कराएगा। पांचवा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा समझिए। वे सर्वनाम जो दो शब्दों या दो कथन के मध्य संबंध बतलाएं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है जो, दूसरा आपका होता है सो। जैसे आप समझिए, जो दवा खाएगा सो ठीक होगा। ये देखिए आप संबंध का बोध करा रहा है। यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखिए, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। इसमें देखिए संबंध का बोध हो रहा है। दो शब्दों या दो कथन के मध्य संबंध का बोध हो रहा है। यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और अंतिम आपका छठा आपका है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा समझिए। जब कर्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम एक ही होता है, जिसमें आपका दोस्तों आता है आप। जब कर्ता स्वयं के लिए कोई शब्द का प्रयोग करे, आप का प्रयोग करता है, वह आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बोले मैं यह काम आप ही कर लूँगा। मैं यह काम आप ही कर लूँगा। ये देखिए कर्ता जो है ये स्वयं के लिए आपका प्रयोग किया है। यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। एक बात आप नोट कर लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिए सर्वनाम शब्द की कुल संख्या 11 है।
कितना है आपका 11, जिसमें आपका पहला है मैं या हम, दूसरा आपका है तुम या आप, तीसरा आपका है यह, चौथा आपका है वह, पांचवा आपका है कौन, छठा आपका है क्या, सातवां आपका है कुछ, और आठवां आपका है कोई, नौवां आपका है जो, 10वां आपका है सो, 11वां आपका है क्या, आप। ये सभी 11 शब्द सर्वनाम हैं। अगर आपसे पूछे सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, तब आप ध्यान दीजिएगा 11 शब्द हैं जिन्हें हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।